हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज। आज जो है कि 1 मई 2023 है। इसमें देख लेंगे कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा आप लोगों से कि जो ये हमारा डिस्कशन होता है करंट अफेयर विद स्टैटिक्स कॉन्टेम्परेरी इशू को लेकर के होता है, वो आर्टिकल जो हमारे स्टैटिक्स पार्ट को भी कवर करता है और कॉन्टेम्परेरी इशू डेवलपमेंट जो होते हैं और करंट अफेयर्स में जो न्यूज अपडेट्स होती है उसमें। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, जो आर्टिकल होगा आज का, उसमें एक देखिए कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है कि लुधियाना में, जो पंजाब में पड़ता है, ये आप मार्क कर लीजिएगा कि जो लुधियाना में पड़ता है पंजाब में, वहाँ पे एक मतलब गैस लीक हुई थी किसी कंपनी से। उससे जो है कि कुछ लोगों की डेथ हो गई। वो जो है कि यूपी और बिहार के कुछ लोग। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो वो किस तरह से बनेगा ये जान लीजिए। ये इस तरह से बनेगा कि अभी हाल ही में यूपी बिहार के कुछ लेबर्स की डेथ हो गई थी, ठीक है, और उस गैस का क्या नाम है या फिर वो प्लेस कहाँ पे, कहाँ से कहाँ पे हुई थी, उस प्लेस का नाम बताते, तो लुधियाना। उस गैस का नाम हम अभी आगे चल के डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद और भी चीज़ें डेवलपमेंट हुई हैं इसमें आर्टिकल में, देख सकते हैं हम। और एक इस पे बनी हुई है कि मतलब कि जो मतलब फ्रूट प्रोडक्शन है, या फिर बोल सकते हो कि जो अनसीजनल रेनफॉल हुई तो उससे क्या हुआ कि जो वीट, जो राबी की क्रॉप्स हुई है, उसको काफ़ी नुकसान हुआ है। गवर्नमेंट का जो प्रोडिक्शन होता है, जो एफसीआई का प्रोक्योरमेंट या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो प्रोक्योरमेंट करती है, उसका जो टारगेट है क्या वो फुलफिल कर पाएगा? क्यों फुल फिल नहीं कर पाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम ये होगी जो हम मिड डे मील और जो बीपीएल एपीएल एपीएल जो कि गरीबों को राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको कैसे कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि हम एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, न्यूनतम मात्रा, हिंदी में तो गड़बड़ हो रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होती है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि लागू करती है। फिर उस एमएसपी पे एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेटरी बॉडी है, वो जो है कि प्रोक्योर करती है। फिर वो प्रोक्योरमेंट का जो है कि वो क्या है, एक लोअर प्राइस पे जो पुअर लोग होते हैं, जो इनकेपेबल होते हैं फूड अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, उनको जो है कि वो जो कि डिस्ट्रीब्यूट करती है एक मतलब ये लोवेस्ट प्राइस पे होती है। जैसे मान लीजिए कि 20 रुपये किलो गेहूँ खरीद रही है, लेकिन वो जो डिस्ट्रीब्यूट करती 5 रुपये 7 रुपये किलो के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट करती, तो आपके दिमाग में आएगा कि ये लॉस कहाँ से गवर्नमेंट फुलफिल करती है। देखिए, गवर्नमेंट इसलिए नहीं, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होती है, वो इसलिए होती है कि वो जो कि जनता की भलाई कर सके, ठीक है। फिर इसके बाद एक और आर्टिकल आया हुआ, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर बोल सकते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का जो एक्ट है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये अभी प्रोग्राम है, हम उसको अमेंडमेंट करेंगे। अमेंडमेंट क्यों क्यों करेंगे? जो कैलोरी और न्यूट्रिशन या फिर जो प्रोटीन या न्यूट्रिशन लेवल का जो है कैलोरी, और उसके बाद जो प्रोटीन्स वगैरह है उसको जो कि फिर रिकन्सिडर करेंगे, उसको क्या क्या उसमें होना चाहिए। हम सभी को पता है कि मिड डे मील ये कि गवर्नमेंट की स्कीम है। उसमें क्या होता है कि जो के क्लास 1 स्टैंडर्ड से लेकर क्लास 8 स्टैंडर्ड तक होती है, बच्चों को फ्री में मिड मतलब दोपहर में भोजन दिया जाता है। इसमें जो क्लास 1 से लेकर 5 स्टैंडर्ड तक होते हैं उनको एक अलग कैलोरी दी जाती है। जो 6 से लेकर 8 स्टैंडर्ड तक के लोग होते हैं उनको अलग दी जाती है। पहले ये मिड डे मील के नाम से जाना था, अब जो कि प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद चाइल्ड इंटीग्रेटेड एक स्कीम है जो आंगनवाड़ी के थ्रू दिया जाता है। आंगनवाड़ी की क्या मतलब है? ये उनको जो कवर करती है जो प्री स्कूल, जो स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे हैं। जनरली होता है क्या, 5 से 7 साल का स्कूल का बच्चा, अरे बच्चा हो जाता है तब तो स्कूल में जाता है, लेकिन जो पैदा हुआ उससे लेकर 7 साल तक वो क्या करेगा? उसको कैसे न्यूट्रिशन दिया जाए? फिर उसको जो लैक्टिक मतलब दूध पिलाने वाली माँ होती हैं, या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उनको किस तरह से न्यूट्रिशंस, प्रोटीन्स, कैलोरी जो भी रिक्वायरमेंट होती है उनको क्यों? क्योंकि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है या फिर लैक्टिक जो दूध पिलाने वाली माँ होती है, उनको हमेशा कहता है ग्रीन वेजिटेबल खाइए, न्यूट्रिशंस खाइए। क्यों? क्योंकि आपको प्रोटीन से लीजिए, क्योंकि आपके बच्चे को जो फूड मिलेगा वो आपके ही थ्रू मिलेगा। आप अच्छे खाने खाएंगे तो आपके बॉडी में अच्छे न्यूट्रिशंस जो कि प्रोड्यूस होंगे, वो दूध के माध्यम से, मदर का जो मिल्क होता है उसके माध्यम से जो है कि वो बच्चे के पेट में जाएगा, तो वो अच्छे से जो है कि ग्रोथ करेगा। तो इसको लेकर के है। फिर उसके बाद पढ़ाई भी, और जो कि पोषण पोषण भी करके एक स्कीम चलाई जा रही है, मतलब स्लोगन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत चलाई जा रही है। ये 4-5 मतलब इंपॉर्टेंट अपडेशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग हियर। तो हम सबसे पहले आते हैं यहाँ पे अपने जो कि डिस्कशन को जो कि पूरा करते हैं क्या क्या है। यहाँ पे देखिए जो हाइड्रो मतलब जो गैस है लुधियाना में, जो मतलब एक सेकंड, थोड़ा सा हम इसको एक सेकंड वेट कर लीजिए। ओके ओके ओके, ठीक है। लुधियाना में जो टॉक्सिक गैस रिलीज हुई है लुधियाना, यह पंजाब में पड़ जाता है, यह हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है। आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा
कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस थी, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो पूछेगा कौन सी गैस थी, ठीक है। फिर वो प्लेस कहाँ पे है, तो हमें पता है लुधियाना जो पंजाब में पड़ जाता है, इसको लेकर के देख लीजिए। फिर इसके बाद वो इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं थे, प्रोसेस ऑफ गजब उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, हम सीधे चले। हाँ, यहाँ पे देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन, अगर मान लीजिए कि क्या होता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, कहते हैं भाई इसका सेक्स डिटर्मिनेशन, क्योंकि हमेशा सबको विश होती है कि हम बॉय ही, भले वो एकदम नालायक निकल जाए, ठीक है, लोगों को लड़का ही चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है, बेटियां भले चाहे जो कुछ कर लें। तो उसको लेकर के जो हमारे सेक्स डिटर्मिनेशन के जो वो लॉ है वो क्या है, प्री कंसेप्शन एंड प्री नटाल डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी प्रोहिबिशन एंड सेक्स सेलेक्शन, ठीक है, एक्ट है, इसके अंतर्गत इसको किया जाता है। इसको पनिशमेंट देने का प्रोविजन है, अगर आप इसको करते हो तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहा। फिर इसके बाद देखिए एक साइट्स है उड़ीसा में, मतलब क्या है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो है, इसके अंतर्गत ये आइडेंटिफाई किया जाएगा विलेज कौन सा है, कैसे है। तो उसमें आइडेंटिफाई किया गया है कि मतलब कौन सा विलेज, कुछ अभी तक ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे उनको आइडेंटिफाई, अरे सॉरी विलेजेस हैं, उनको आइडेंटिफाई ही नहीं किया गया है मैप पे कि वो हमारे इंडिया के मैप पे हैं भी कि नहीं है, ठीक है। तो उनको आइडेंटिफाई किया गया फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत जो उड़ीसा में है सॉरी। तो उसमें उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनको बेनिफिट क्या होगा कि उनकी जो प्रोग्राम है वो उनको आएगा, फिर उनको जो कि गवर्नमेंट की स्कीम जो होती है वो बेनिफिट मिलता है, वो सारी चीज़ें उनको इसके अंतर्गत जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एंड नेक्स्ट आर्टिकल में चलते देख लेते हैं क्या है। ये देखिए कि जो एसडीजी को लेकर के हैं ये कहते हैं कि गवर्नमेंट अभी G20 का भी जो मतलब प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास है, उसमें भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के आए और जो एड्रेस किया एसडीजी को लेकर के। तो हमारे लिए ये इसमें कह रहे हैं क्या इंक्रीज हुआ क्या डिक्रीज हुआ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बस हमें एसडीजी का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है या फिर जो गोल है उसको कैसे करते। देखिए 2000 जब हम क्या हुआ कि जब जैसे जैसे हुआ ना, मतलब दुनिया बढ़ रही थी, फिर उसके बाद क्या हुआ कि पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई, ठीक है, लेकिन रिसोर्स जो है कि लिमिटेड रह गया, तो उसको जो कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको इंक्रीज किया, प्रोडक्शन को या फिर रिसोर्स को लेकर के किया गया, ठीक है। लेकिन एक समय के बाद जो प्रोडक्शन होता है वो नहीं बढ़ाया जा सकता, और उसको इसलिए भी नहीं बढ़ाया जा सकता कि टेक्नोलॉजी की कैपेसिटी। दूसरी चीज़ जो वेल्थ होता है ना सॉरी, जो वेल्थ होता है वो जो है कि किसी मतलब कुछ लोगों के पास, मतलब लिमिटेड पीपल के पास कंसंट्रेट हो जाता है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ इज वायलेशन ऑफ द डीपीएसपी, ठीक है, यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। तो उसके लिए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्ल्ड लेवल पे कि इसको जो है कि सबको इक्विटेबल या फिर बेसिक जो चीज़ है ना उसको प्रोवाइड किया जाए। बेसिक में क्या है, हेल्थ है, वाटर है, रोड है, स्कूल है, ठीक है, यही तो है ना, फूड है, उनको प्रोवाइड करवा दीजिए। उसके बाद जो वुमेन की उनकी जो राइट्स हैं उनको प्रोवाइड करवा दीजिए, भाई की चाइल्ड मैरिज पे ना हो, उनको एजुकेशन दिया जाए, हर जगह उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उनकी कम उम्र में जो कि शादी ना कर दिया जाए। ये सारी चीज़ों को देखते हुए, अभी एक सेकंड थोड़ा सा मैं आगे और पेज ले लेता हूँ, देखते हुए फिर वर्ल्ड लेवल पे प्रोग्राम चलाएगा। सबसे अभी देखिए जो एसडीजी की बात की जा रही है, ठीक है, एसडीजी कब से कब, इसमें 17 गोल है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 33 जो है कि इंडिकेटर हैं, ठीक है, इसमें 17 गोल आपको याद हो जाना चाहिए, अब मैं बताऊंगा कभी। तो 17 गोल में क्या है कि ये 2015 से लेके 2030 तक पूरा करा। क्या आपके दिमाग में आएगा क्या 2015 से पहले ऐसा नहीं था सर, उसको एमडीजी बोला जाता था, एमडीजी मिलीनियम डेवलपमेंट गोल था, ठीक है। ये जो है कि 2000 से लेकर के 2015 के बीच में था, ठीक है। और इसको जिससे एलडीजी 6 है जिसमें वाटर को लेकर के, वाटर से पोर्टेबल वाटर होना चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है, एजुकेशन के लिए है, ठीक है, इक्वलिटी लाई जाए लोगों के बीच में। तो ये सारी चीज़ें इसमें की गई। तो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, हमारे पास 17 एसडीजी गोल है, उसके जो कि 33 जो कि इंडिकेटर है। यूनाइटेड नेशन यूएनओ का ये प्रोग्राम है, इसको चलाया जा रहा है, और इंडिया और पूरा वर्ल्ड जो कि इस पर वर्क कर रहा है, ये जो कि आर्टिकल बोला जा रहा है इसमें। फिर इसके बाद एक जो ये देखिए अभी क्या है कि एक मई को, एक आपके लिए क्वेश्चन भी, 1 मई को लेबर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। क्या लेबर डे के रूप में सेलिब्रेट, वर्ल्ड लेबर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता। ये जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ही सेलिब्रेट करती है वर्ल्ड लेबर डे के रूप में। तो ये कहते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है उनको वेजेस, क्योंकि जब कोविड था तो ये बात हो रही थी कोविड चल रहा है, लेकिन कोविड
अगर ओवर हो गया ना, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या, वार चल रहा है, लोगों का जो कि अपना पर्सनल इंटरेस्ट दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के जो लेबर का जो पावर है या फिर जो राइट्स है वो कहीं ना कहीं वायलेशन होता है, उसको जो कि अच्छे से कम करने की ज़रूरत है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं। इसमें देखिए कि काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है रिफाइनरी, जो कि अभी महाराष्ट्र में एक रत्नागिरी, हमने पहले ही डिस्कस किया था। रत्नागिरी रत्नागिरी जो है कि हमारा जो कोंकण कोस्ट पड़ता है ना, उसके पास में पड़ जाता है। यहाँ पे देखिए कोंकण रीजन के पास में। अब कोंकण रीजन जो कि वेस्टर्न घाट जो होता है उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि पेट्रोल रिफाइनरी कंपनी मतलब एक चलाई जा रही है एक ज्वाइंट वेंचर के साथ। उसमें है सऊदी अरेबिया की कंपनी है, अबू धाबी की कंपनी एक है, फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, भारत पेट्रोलियम है, ठीक है, फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये मिल करके जो कि ये वहाँ पे मतलब ये चलाया जा रहा है कि पेट्रोलियम को जो कि हम प्रोडक्शन करें, ठीक है। उससे क्या हुआ कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो इंक्रीज होगा, हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए और आगे चलने में जो कि हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। बट वहाँ के जो लोकल लोग हैं सर, ठीक है, जो लोकल लोग हैं वो उनको जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं उनके बारे में क्या ख्याल है। वो कहते हैं कि देखिए ठीक है आप करना चाहते हो, लेकिन जो ये पोल्यूशन होगा, फिर जो यहाँ की इको सेंसिटिव एरिया है उसका वायलेशन होगा, फिर उसके बाद जो यहाँ की सॉयल है एयर डिग्रेड होगी, उसका क्या होगा। ठीक, ये सही भी बात है और इसमें जो कि ये भी होना भी चाहिए, इस तरह की सबकी सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो हमारे और जो वैल्यू एडिशन के रूप में हम काम करेंगे। देखिए ये इंडिया का मैप पहले मैं बनाता हूँ, ये इंडिया का मैप है, ठीक है, ये आप ये इंडिया का मैप ये इस तरह से देख लीजिए। तो ये थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे ऐड करना अपने। जो ये गुजरात से ले करके यहाँ कन्याकुमारी तक है और फिर कन्याकुमारी से ले करके यहाँ सुंदरबन तक जो है इसको हम ईस्टर्न घाट के रूप में जानते हैं, और जो ये है ना ये वाला पार्ट इसको हम वेस्टर्न घाट के रूप में जानते हैं। जो वेस्टर्न घाट होता है इसको 3 से 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहले कोंकण है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है कि आपका मालाबार है, ठीक है। जो कुंकण है, कुंकण आपका बोल सकते हो जो है कि ये पड़ जाता है महाराष्ट्र वाला एरिया, गुजरात वाला महाराष्ट्र कोंकण एरिया पड़ जाता है। वेस्टर्न घाट को सह्याद्री कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और जो ईस्टर्न घाट होता है इसको नॉर्दर्न सर्कल बोलते हैं, और ये जो इस वाला पार्ट पड़ जाता है साउथ वाला इसको कोरोमंडल बोलते हैं, और यहाँ का ये मालाबार है, ठीक है। ये हमें याद होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है यहाँ पे। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक सेकंड थोड़ा सा वेट कर लीजिए, द हिंदू में देख लेते हैं कौन कौन सा और हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, फिर उसको देख लेते हैं, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इंडियन एक्सप्रेस में चलते हैं क्या है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जो कि 100 डे हो गया, मतलब 100 वीक ऑफ द मन की बात को हो गया, उसको लोग सुन रहे हैं और उसका जो कि कुछ सेलिब्रेट भी किया जाए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर शरेपा है IPS जो कि करके हैं। फिर लुधियाना में जो गैस हुई, ठीक है, हाइड्रोजन वाली लेकर के वो हमने डिस्कस हिंदू में कर लिए हैं। फिर इसके बाद इसमें जो न्यू आर्टिकल्स होते हैं हम उसको उसमें ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमारे एग्जाम हमारे कुछ भी छूटने ना पाए और एग्जाम हमारा 100% जो कि हो। देखिए फूड सिक्योरिटी हिंदू में नहीं कवर किया जाता, आने वाले समय में करेगा, लेकिन इसको लेकर के देखिए 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास किया गया। इसमें राइट टू फूड एक लीगल राइट के रूप में आया। इसमें तरह तरह की स्कीमें हैं, बेसिक चीज़ें प्रोवाइड किया जाता है। फिर भी इसके अंतर्गत एक मिड डे मील चलाया गया था, लेकिन अब इसको पीएम पोषण के नाम से जाना जाता है। ये क्लास जो है कि 1 स्टैंडर्ड से लेकर के 8th स्टैंडर्ड तक जो बच्चे होते हैं उनको दिया जाता है। ये पहला 1 से लेके 5 तक है, फिर उसके बाद 6 से लेके 8 तक के बच्चों के लिए अलग अलग है। तो इसमें क्या है कि इनको न्यूट्रिशन दिया जाता है और उसको जो कि अलग से किया जाता है। फिर एक होता है चाइल्ड, फिर है चाइल्ड इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है। इसमें आंगनवाड़ी होती हैं वो जो है कि प्री स्कूल के जो बच्चे होते हैं, लैक्टिक वुमेन जो होती हैं वो, और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनके लिए ये काम करती हैं, उनको दिया जाता है डिफरेंट न्यूट्रिशन सब चीज़ों को लेकर के। तो गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम है कि हम इसको जो है कि ना कि एक और इसका जो न्यूट्रिशंस लेवल है, जैसे मान लीजिए कि क्या कैलोरीज होनी चाहिए प्लस प्रोटीन्स किस तरह के, इसको जो कि रिवाइज कर रही है गवर्नमेंट। फिर आगे देखेंगे जब रिवाइज होकर के आएगा ना तो हम इसमें देखेंगे क्या और एडिशन हुआ है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद इसी को इन्हेंस करते हुए जो कि मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वुमेन डेवलपमेंट ने वेलफेयर ने ये एक स्कीम चला रखी थी, पोषण भी स्लोगन एक चला रखा है, पोषण भी और जो कि पढ़ाई भी साथ साथ। और उस स्कीम या फिर उसका नाम है अर्ली चाइल्ड केयर एडुकेशन, मतलब स्कूल जाने से बच्चे जो पहले होते हैं मतलब कि मतलब 0 से लेकर के 6 साल का जो होते हैं उनके केयर के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, देखते हैं कि ऑपरेशन कावेरी हम सभी लोग जानते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। सूडान से लोगों को इवैक्यूएशन करने के लिए जो कि चलाया जा रहा है प्रोग्राम। फिर उसके बाद ये रेड सी और जो सूडान पोर्ट है उसके थ्रू जो कि ये एयर प्लस जो कि वाटर सेक्टर से ला रहे हैं। पूरी जगन्नाथ टेम्पल है, ये कहाँ पे है, हमारा उड़ीसा में है। वहाँ पे कुछ की वगैरह का है मिसिंग, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद देखिए ये हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के कर रहे हैं, बहुत से आर्टिकल्स आए हैं, हमने उतना इंपॉर्टेंट नहीं हमने डिस्कस करेंगे। ये जो कह रहे हैं क्या बोलते हैं अशोक गुलाटी हैं, ये मतलब फूड फोर्टिफिकेशन वगैरह को लेकर के मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो अभी वीट हो रही है ना, वीट की जो फसल है, इससे अनसीजनल रेनफॉल होने की वजह से इनकी क्वालिटी में ना डिग्रेडेशन हुआ है। तो अभी कुछ स्टेट में फूड सिक्योरिटी FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने नॉर्म्स को ईजी कर दिया कि नहीं हम कुछ जो कि डिग्रेडेड फूड होंगे उनको भी कर दे। लेकिन ये जब फूड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पब्लिक में तो उनका न्यूट्रिशन लेवल जो कि कम होगा ना, तो उसके लिए क्या करना, फूड मैंने जो कि फोर्टिफिकेशन कर दीजिए। फोर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि एक मान लीजिए एक फूड है, इसमें न्यूट्रिशन कुछ कमी, तो इसमें कुछ अलग से इंजेक्ट कर दीजिए उनको जो कि काम करेंगे। एक अडल्ट्रेशन होता है, फुल अडल्ट्रेशन का मतलब ये होता है क्वालिटी ऑफ द फूड मतलब डिक्रीट कर दे, मतलब उसको रख करके सड़ा दीजिए, या फिर उसमें पत्थर जैसे चना होता है ना, वो चना होती दाल होती चावल होता है, उसमें लोग बनिया लोग पत्थर वगैरह मिला देते हैं, अडल्ट्रेशन हो जाता है। फोर्टिफिकेशन का एडिशन ऑफ द फूड। फिर उसका G7, जी हमें पता है G7 एक कंट्री है जिसे USA है, कनाडा है, ठीक है, जर्मनी है, UK है, इटली है, चाइना है, जापान है, ये ठीक है। तो इसमें ये आया है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें रिक्स होगा ना, जैसे GPT ChatGPT वगैरह करके हैं, इससे जो हमें थ्रेट्स है उस पर लेकर के ये अपना मतलब अवेयरनेस या इस तरह की चीज़ें को करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद ऑयल डोमेस्टिक गैस मतलब प्राइस जो कि अप हुई है, बट ये जो रिवाइज अनलाइकली CNG और PNG को लेकर के है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे FDI देखिए क्या है, FII और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है 11,633 करोड़ इक्विटेबल इन अप्रैल इम्प्रूव सेंटीमेंट, ठीक है। इससे क्या देखिए हमारे क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात जब करते हैं, इसमें दो अकाउंट होते हैं, करेंट अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है। जो कैपिटल में होता है ना वो मतलब मनी में आता है, मनी होती है, जैसे मान लीजिए DI होती है, FII होती है, रेमिटेंस होते हैं, फॉरेन रिजर्व, ये सारी चीज़ें इसमें FII को करेक्ट करते हैं। जब करंट अकाउंट की बात करते हैं तो इसमें ट्रेड की बात करते हैं। ट्रेड में विजिबल होते हैं, इनविजिबल होते हैं। जो इनविजिबल होता है वो सर्विस होता है, जो विजिबल होता है वो गुड्स मर्चेंटाइल का जो हम करते हैं उसको लेकर के। देखिए यहाँ पे FDI को लेकर के भी, FDI हमारे जो कि कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड किया जाता है। सेबी एक कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने वाली स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। ये 1993 में जो कि मतलब ये स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला बाय द एक्ट। ट्राई जो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी कंपनी है, इसको जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स। आई होप कि ऑल ऑफ यू एंजॉय माय वीडियो। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप नो डाउट आप पूछ सकते हो। बस कुछ दिन का और इंतजार है, एग्जाम खत्म होने के बाद अब हम लोग एक बड़े लेवल पे काम करेंगे। बस अब अपडेट रहिए और जो भी क्वेरी होगी कमेंट्स होगा आप पूछ सकते हो, और उस पर जब हम डिस्कस करेंगे तो और लार्ज लेवल पे करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।